देश में यूं तो बहुत कुछ हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी हमारी बात सुनो। मणिपुर का एक हिस्सा हिंसा की आग में जल रहा है। वहां से भी बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि मोदी जी मेरे राज्य को बचा लीजिए। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री के कानों में कुछ गूंज रहा होगा तो वो है हनुमान चालीसा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हनुमान चालीसा क्यों, तो वो भी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। कर्नाटक में चुनाव है और चुनावों में सबसे आगे रहने वाले मोदी जी रैली पर रैली कर रहे थे, भाषण पर भाषण दे रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। इस बीच कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक घोषणा बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को लेकर थी। कांग्रेस के मुताबिक अगर वो कर्नाटक में जीत हासिल करते हैं तो ऐसे संगठनों को बैन करेंगे जो दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं। बस यही बात मोदी जी ने पकड़ ली और उसके बाद जहां भी गए कहने लगे कि कांग्रेस बजरंगबली को बैन करना चाहती है। उन्हें वो मुद्दा मिल गया जिस पर उन्हें सोचने तक की जरूरत नहीं और वो घंटों बोल सकते हैं। अब जहां भी प्रचार के लिए जा रहे हैं बस बजरंगबली के नाम का ही जाप कर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ने ऐसा कहा कि सरकार आने पर वो बजरंगबली को बैन करेगी या फिर बजरंगबली की पूजा अर्चना बैन हो जाएगी? नहीं, कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा। हाँ, बजरंग दल और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों को बैन करने की बात कही है, जिसमें से पीएफआई को सरकार ने पहले ही बैन किया हुआ है। इसके विरोध में बजरंग दल से जुड़े लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाए कि कांग्रेस या उसके उम्मीदवारों का आना मना है। लेकिन अगर हम ये बात मान भी लें कि कांग्रेस बजरंग दल की जगह महाबली बजरंगबली का विरोध कर रही है, तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ये तो बता रहे हैं कि कांग्रेस बजरंग दल को ताले में बंद करना चाहती है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि करीब 10 साल पहले गोवा में श्री राम सेना को बैन किया गया था। जरा वो भी बता दीजिए कि श्री राम सेना को किसने बैन किया था और क्यों बैन किया था? नहीं, मोदी जी ये बात आपको नहीं बताएंगे। हो सकता है भूल गए। तो चलिए हम ही बता देते हैं। दरअसल साल 2014 में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने श्री राम सेना को गोवा में घुसने पर बैन लगा दिया था। मनोहर पार्रिकर बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक थे। उस वक्त की बात करें तो मनोहर पार्रिकर ने कहा था कि मैंने पुलिस से कहा है कि वो रिपोर्ट तैयार करे और कलेक्टर को दे। हमने श्री राम सेना पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल श्री राम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक सितंबर 2014 में गोवा में अपनी शाखा खोलना चाहते थे। इसके बाद पर्यटन मंत्रालय, महिला संस्थाएं, साहित्यकारों और कलाकारों ने बीजेपी की अगुवाई वाली गोवा सरकार से श्री राम सेना पर बैन लगाने की मांग की थी। लोगों को डर था कि मैंगलोर के पब और नाइट क्लब में हुई घटनाएं गोवा में दोहराई जा सकती हैं। 2009 में श्री राम सेना ने मैंगलोर के पब के बाहर लड़के लड़कियों पर हमला किया था। तब से ये संगठन विवादों के बीच घिर गया था और इसी सब के चलते गोवा की बीजेपी सरकार ने श्री राम सेना को गोवा में बैन किया था। लेकिन ये बात आपको ना मोदी जी बताएंगे और ना ही मीडिया बताएगा। खैर, अगर अब जैसा कि मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस बजरंगबली को ताले में बंद करना चाहती है, तो क्या 2014 में जब बीजेपी ने श्री राम सेना को बैन किया था तो क्या उन्होंने श्री राम को ताले में बंद किया था? अब बजरंग दल क्या करती है उस पर भी थोड़ी बात कर ली जाए। दरअसल बजरंग दल मॉरल पुलिसिंग का काम करती है। सुनने में मॉरल पुलिसिंग शब्द कितना अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है। अभी कल ही की बात है, कर्नाटक में हिंदू लड़की के साथ जूस पीने पर मुस्लिम युवक की पिटाई की गई। ये पिटाई बजरंग दल के 4 संदिग्ध कार्यकर्ताओं ने की, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में अकेले कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले में सांप्रदायिक हिंसा की 174 घटनाएं हुई। इनमें हेट स्पीच की 86 घटनाएं शामिल है। ये आंकड़े
कर्नाटक सांप्रदायिक सद्भाव फोरम और पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज के सदस्य सुरेश बी भट्ट के द्वारा जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट जो है स्थानीय मीडिया में छपी खबरों के आधार पर बनाई गई है। अगर आप इसे सर्च करना चाहें तो गूगल पर यह रिपोर्ट आपको मिल सकती है। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद जैसे दक्षिणपंथी हिंदुत्व संगठनों के सदस्यों द्वारा हेट स्पीच के कई मामले सामने आए हैं। हेट स्पीच के बारे में बता दें कि नफरत से भरे भाषणों पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हेट स्पीच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस सब से ना तो प्रधानमंत्री को फर्क पड़ता है और ना ही बीजेपी को। उन्हें फर्क पड़ता है कि किस तरीके से वोट बटोरे जाए, फिर चाहे बजरंगबली का ही नाम क्यों ना लेना पड़े। वैसे इसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि बीजेपी का फेवरेट है, और वो टॉपिक है डबल इंजन सरकार, यानी डबल फायदा। अरे भाई क्यों? आप डबल इंजन पर वोट मांगिए, लेकिन क्या डबल इंजन पर आदमी को वोट देना चाहिए? आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के हुए ना, या फिर सिर्फ उन प्रदेशों के प्रधानमंत्री हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है? क्या देश का विकास करते हुए आप पहले ये देखते हैं कि फलाने प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है तो वहां का विकास हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब डबल इंजन सरकार का लॉलीपॉप देना देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शोभा नहीं देता। और डबल इंजन सरकार तो मणिपुर में भी है, फिर क्यों वहां का एक हिस्सा आग में झुलस रहा है? क्यों वहां झगड़े और शांति का माहौल है? क्यों मणिपुर की हालत ऐसी हो गई कि शूट एट साइट के ऑर्डर देने पड़ गए? बजरंग दल को बजरंगबली बोलना और डबल इंजन सरकार का जुमला ठीक वैसा ही है जैसा ब्लैक मनी वापस आने पर हर एक के खाते में 15 लाख रुपए का आना, जो ना अब तक पूरा हुआ और ना कभी पूरा होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।